अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 202 का मॉड्यूल 8 से 12 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीपन करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग HTML एलिमेंट्स की। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, एक HTML एलिमेंट 3 चीज़ों से बनता है। पहला होता है स्टार्ट टैग, फिर कंटेंट और आखिर में एंड टैग। जैसे P टैग का एलिमेंट कुछ ऐसा दिखता है, ओपनिंग P टैग, फिर टेक्स्ट, फिर क्लोजिंग /P टैग। ये पूरा मिला के एक कंप्लीट HTML एलिमेंट है। अब इस कोड एग्जाम्पल में देखो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। HTML एलिमेंट्स के अंदर और एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, इसे नेस्टिंग कहते हैं। HTML एलिमेंट के अंदर बॉडी एलिमेंट होता है, बॉडी के अंदर H1 और P एलिमेंट्स होते हैं। ये एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं, बिल्कुल रशियन डॉल्स की तरह। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्प्टी एलिमेंट्स का। कुछ HTML एलिमेंट्स में कोई कंटेंट नहीं होता, इन्हें एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है BR टैग। ये एक लाइन ब्रेक डिफाइन करता है और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। HTML5 में इसे क्लोज करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट वैलिडेशन चाहते हो तो BR को सेल्फ क्लोजिंग लिख सकते हो, BR/। और एक प्रैक्टिकल टिप, HTML टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन W3C रेकमेंड करता है कि हमेशा लोअर केस यूज़ करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब समझते हैं HTML एट्रीब्यूट्स को। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमेशा स्टार्ट टैग में लिखे जाते हैं और ये हमेशा नेम इक्वल्स वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे स्टाइल इक्वल समथिंग या href इक्वल समलिंक। अब इस कोड एग्जाम्पल में देखो कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट स्टेप बाय स्टेप। पहला है लैंग एट्रीब्यूट। ये HTML टैग में लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, जैसे HTML lang इक्वल्स en-us। ये स्क्रीन रीडर्स और सर्च इंजिन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है टाइटल एट्रीब्यूट। ये किसी भी एलिमेंट में ऐड हो सकता है और एक टूल टिप की तरह काम करता है जब यूज़र उस एलिमेंट पर माउस ले जाता है। तीसरा है href एट्रीब्यूट। ये a टैग यानी एंकर टैग के साथ यूज़ होता है लिंक्स बनाने के लिए, जैसे href इक्वल्स google.com। ये क्लिकेबल लिंक बनाता है। चौथा है img टैग के एट्रीब्यूट्स। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, src एट्रीब्यूट इमेज की फाइल लोकेशन बताता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देता है जो तब शो होता है जब इमेज लोड ना हो, और ये ब्लाइंड यूजर्स के लिए स्क्रीन रीडर्स भी पढ़ते हैं। और विथ हाइट एट्रीब्यूट्स इमेज का साइज डिफाइन करते हैं। और दो इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखो, एट्रीब्यूट्स हमेशा लोअर केस में लिखो और एट्रीब्यूट वैल्यूज हमेशा कोट्स में रखो। डबल कोट्स ज़्यादा कॉमन है, लेकिन सिंगल कोट्स भी यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की। हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक डिफाइन होती हैं। H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 सबसे कम इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ टेक्स्ट बड़ा करने के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। सर्च इंजिन्स और यूजर्स दोनों हेडिंग से पेज का स्ट्रक्चर समझते हैं, इसीलिए H1 मेन हेडिंग होनी चाहिए, फिर H2, फिर H3 और आगे इसी तरतीब में। अब पैराग्राफ्स की बात करते हैं। P टैग से पैराग्राफ डिफाइन होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्राउज़र एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइंस को इग्नोर करता है। अगर आप HTML कोड में 10 ब्लैंक लाइंस डाल दो तो भी ब्राउज़र उन्हें एक ही स्पेस मानेगा। इसीलिए अगर नई लाइन चाहिए बिना नया पैराग्राफ शुरू किए तो BR टैग यूज़ करो। और एक चीज़ है HR टैग। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है और कंटेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इस कोड एग्जाम्पल में देखो हेड एलिमेंट को। हेड एलिमेंट और हेडिंग H1 एक नहीं है, ये दो अलग चीज़ें हैं। हेड एलिमेंट HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में होता है और इसमें मेटा डेटा होता है जो यूज़र को डिस्प्ले नहीं होता। हेड के अंदर पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइटल। ये ब्राउज़र टैब में पेज का नाम दिखाता है। दूसरा है मेटा टैग, जैसे मेटा charset इक्वल्स UTF-8, जो डॉक्यूमेंट की कैरेक्टर एनकोडिंग सेट करता है। ये दोनों मेटा डेटा हैं जो पेज के बारे में ब्राउज़र और सर्च इंजिन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब सीखते हैं HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करना। हर HTML एलिमेंट का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लैक। अगर आप ये चेंज करना चाहें तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, स्टाइल एट्रीब्यूट की सिंटैक्स होती है स्टाइल इक्वल्स डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। एक एलिमेंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो, सेमीकोलन से अलग करके। अब इस टेबल में देखो 5 मेन स्टाइल प्रॉपर्टीज़ एक साथ। पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ये एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करता है, जैसे बॉडी टैग में स्टाइल बैकग्राउंड कलर कोलन लाइट ग्रे लिखने से पूरे पेज का बैकग्राउंड ग्रे हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कलर। ये टेक्स्ट का कलर सेट करता है, जैसे H1 में कलर कोलन ब्लू लिखने से हेडिंग ब्लू हो जाएगी।
तीसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। ये फॉन्ट डिफाइन करता है, जैसे फॉन्ट फैमिली वर्डाना या कुरियर। चौथी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। ये टेक्स्ट का साइज सेट करता है परसेंटेज में, जैसे फॉन्ट साइज 300%। और पांचवी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ये टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करता है, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हेडिंग सेंटर हो जाती है। अब देखते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट से अलग HTML में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो टेक्स्ट को स्पेसिफिक मीनिंग या अपीयरेंस देते हैं। इन कार्ड्स में देखो मैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को। पहला है बी टैग। ये टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, लेकिन सिर्फ विजुअली, कोई सिमेंटिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। दूसरा है स्ट्रॉन्ग टैग। ये भी बोल्ड दिखाता है, लेकिन इसके साथ सिमेंटिक इंपॉर्टेंस भी होती है। स्क्रीन रीडर्स इस टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा है आई टैग। ये टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है, सिर्फ विजुअली। और चौथा है EM टैग, यानी एम्फेसिस। ये भी इटैलिक दिखाता है, लेकिन सिमेंटिक इंपॉर्टेंस के साथ। इसके बाद कुछ और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। स्मॉल टैग टेक्स्ट को छोटा बनाता है। मार्क टैग टेक्स्ट को हाइलाइटेड या मार्क्ड करता है, जैसे येलो हाइलाइटर से। डेल टैग टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाता है, लाइन थ्रू आ जाती है। सब टैग सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूलाज में H2O में 2। और सुप टैग सुपरस्क्रिप्ट के लिए, जैसे मैथमेटिकल पावर्स में। ये कोड एग्जाम्पल्स में देखो कैसे ये सब प्रैक्टिकली लिखे जाते हैं। हर एलिमेंट का अपना काम और अपना लुक होता है। अब सीखते हैं कुछ स्पेशल पर्पस HTML एलिमेंट्स जो कोटेशंस और स्पेसिफिक कंटेंट टाइप्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पहला है क्यू टैग। ये शॉर्ट इनलाइन कोटेशंस के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कोटेशन मार्क्स ऐड कर देता है क्यू एलिमेंट के अराउंड। दूसरा है ब्लॉक कोड टैग। ये लंबी कोटेड सेक्शंस के लिए यूज़ होता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, ब्लॉक कोड के साथ साइट एट्रीब्यूट में सोर्स URL दिया जा सकता है। ब्राउज़र इस एलिमेंट को इंडेंटेड यानी थोड़ा अंदर से डिस्प्ले करता है। तीसरा है ABBR टैग। ये अब्रीविएशन और एक्रोनिम्स के लिए यूज होता है, जैसे WHO या HTML। इससे ब्राउजर्स, ट्रांसलेशन टूल्स और सर्च इंजिन्स को हेल्प मिलती है। चौथा है एड्रेस टैग। ये डॉक्यूमेंट या आर्टिकल के ऑथर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ब्राउजर इसे इटैलिक में और लाइन ब्रेक्स के साथ डिस्प्ले करता है। पांचवा है साइट टैग। ये किसी वर्क का टाइटल डिफाइन करता है, जैसे कोई बुक या पेंटिंग। ब्राउजर इसे इटैलिक में दिखाता है। और छठवा है BDO टैग। ये बाई डायरेक्शनल ओवरराइट के लिए है। डिर एट्रीब्यूट RTL सेट करने पर टेक्स्ट राइट से लेफ्ट लिखता है, यानी उल्टी डायरेक्शन में। ये सब चीज़ें इस चेकलिस्ट में नोट करो। हर टैग का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है और इन्हें सही जगह यूज़ करना वेब कंटेंट को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, HTML में कंप्यूटर कोड और कमेंट्स लिखना। नॉर्मली HTML वेरिएबल लेटर साइज और स्पेसिंग यूज़ करता है, लेकिन जब आप कोड डिस्प्ले करना चाहें तो फिक्स साइज और स्पेसिंग चाहिए। इसके लिए HTML में खास टैग्स हैं। पहला है KBD टैग। ये कीबोर्ड इनपुट डिफाइन करता है, जैसे फाइल पाइप ओपन को KBD टैग में रखने से ये कीबोर्ड शॉर्टकट जैसा दिखेगा। दूसरा है सैम्प टैग। ये कंप्यूटर आउटपुट या सैम्पल आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई टर्मिनल आउटपुट डिस्प्ले करना हो। तीसरा है कोड टैग। ये प्रोग्रामिंग कोड के लिए है। ये मोनोस्पेस फॉन्ट में डिस्प्ले होता है। और चौथा है var टैग। ये मैथमेटिकल वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² को var टैग के अंदर लिखा गया है, जिसमें c² के लिए सुप टैग यूज़ हुआ है। ये दोनों टैग्स मिलके इक्वेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है HTML कमेंट्स का। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, कमेंट लिखने के लिए ओपनिंग में लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 डैशेस लिखते हैं, फिर कमेंट टेक्स्ट, फिर 2 डैशेस और ग्रेटर देन साइन से बंद करते हैं। ब्राउज़र ये कमेंट्स डिस्प्ले नहीं करता, ये सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं। कमेंट्स 2 कामों में आते हैं। पहला, डॉक्यूमेंटेशन के लिए नोट्स लिखना, और दूसरा डिबगिंग के लिए कोड को टेम्परेरीली कमेंट आउट करना ताकि एरर ढूंढ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉड्यूल्स 8 to 12 में HTML की कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए। एलिमेंट्स और नेस्टिंग, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, कोटेशन टैग्स, कंप्यूटर कोड टैग्स और कमेंट्स। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज़।